नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। अभी ताज़ा खबर मिलने के अनुसार यह पता चला है कि एनडीए की बैठक ख़त्म हो चुकी है और माननीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने अपना समर्थन पत्र सौंप चुके हैं। एनडीए अपना बहुमत राष्ट्रपति भवन में शाम को ही पहुंचा देंगे या सुबह, अभी इस बात का पूरी पुष्टि नहीं हो पाया है। लेकिन चुनावी चर्चा करें और आकलन देखें तो मैं उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, एक सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में जो उभर के आया है वो सपा है, यानी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ी जीत दी है। मैं अभी देखें, जो इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है कि किस पार्टी ने कितना अपना सीट जीता है। यदि मैं सपा की बात करूं तो सबसे सपा पहले स्थान पर है, 37 सीट जीत चुकी है। हालांकि इनके कई सीटों पर विवाद भी हुआ था और अभी भी उस पर असमंजस में चल रहा है, लेकिन वो किसके हिस्से में जाएगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी भी उनके समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिल चुका है और वहीं पर बीजेपी को 33 सीट मिला हुआ है। जबकि यह कहा जा रहा था कि 80 में 80 पूरी सीट पर हमारी जीत होगी और किसी का खाता तक नहीं खुलेगा। लेकिन यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल झूठा निकला और मीडिया भी दिखा रहा था, जो गोदी मीडिया है, एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, लेकिन पूरे बुरी तरीके से बीजेपी यहाँ हार गई। यहाँ तक कि अयोध्या में भी बीजेपी अपनी सीट हार चुकी है। ये देखा जाए तो कांग्रेस को यहीं पे 6 सीट मिला है और आरएलडी को 2 सीट और अदर 2 सीटें मिली हुई है। अगर इनके पूरे नाम देखें, समाजवादी पार्टी को 37 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 33, कांग्रेस को 6, राष्ट्रीय लोकदल 2 और आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट जीती हुई है। जो आज़ाद समाज पार्टी से जीते हैं, जो अपनी सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही बहुमत से उन्होंने अपना जीत हासिल किया है। जनता ने उनका भरपूर सपोर्ट किया है, जनता ने उनका स्वागत किया है और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्हें सांसद के रूप में देखा है। चंद्रशेखर रावण जी का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, वो किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है और वहीं पर अपना दल से 1 सीट उन्होंने भी जीत लिया है और इस तरह का ये उत्तर प्रदेश का सीट है ये। वहीं पर मैं गाजीपुर की बात करूं तो गाजीपुर में बहुत ही गाजीपुर का मुख्य था कि गाजीपुर किसी न किसी तरह से जीतना है। हालांकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार किए थे, लोगों से अपना वोट मांगे थे और यहाँ तक कि गृह मंत्री जी ने भी आए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भी आए, वोट मांगे। पूरे ताकत यहाँ झोंक दिया गया था गाजीपुर में कि किसी भी तरह से गाजीपुर की सीट जीती जाए। लेकिन यहाँ की जनता को इस बात का यहाँ की जनता को ये मंजूर नहीं था। वो हर हाल में बीजेपी को यहाँ से हराना ही चाहती थी, क्योंकि अब मानिए अफजाल अंसारी जी ने जो चुनाव जीता है वो कोई मामूली वोट से नहीं, बहुत बड़े उनको जनता का प्यार दुलार मिला है। मानिए अफजाल अंसारी जी ने जो चुनाव जीते हैं 1,24,861 वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया है और यहाँ के जनता की अदालत में उनको न्याय मिला है और यह जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचा हुआ है। क्योंकि यह कहा जाता था अफजाल अंसारी जी के बारे में, उन पर ये तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे कि वो बाहुबली है, मुख्तार अंसारी की वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और उन्हें यह भी आरोप लगाया गया था कि अगले बार जो था गठबंधन में था, इसलिए बहुजन और समाजवादी पार्टी का जो दोनों वोट बैंक था एक साथ मिलने की वजह से अफजाल अंसारी जीत गए थे। लेकिन इस बार बहुजन गठबंधन में नहीं था, जो बहुजन का वोट था वो बहुजन को मिला है, फिर भी उन्होंने उससे ज़्यादा वोट से इस बार जीते हैं।
तो यह साफ सिद्ध हो चुका है कि यह किसी तरह का ऐसा नहीं है। मुख्तार अंसारी का दबाव नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अब रहे नहीं, उनका कोई दबाव नहीं रहा और गठबंधन भी नहीं रहा, फिर भी उन्होंने जनता प्यार दुलार दिया है। और वहीं पर बीजेपी को पूरा जो वोट मिला है 4,15,051 वोट मिला है। और जो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो बहुजन समाज पार्टी को मिला है। उन्हें उमेश कुमार सिंह जी से चुनाव लड़े थे, उनको भी 1,64,964 वोट मिला हुआ है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन का कहीं भी खाता नहीं खुला, बहुजन बिल्कुल उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है। हालांकि अगले बार जब गठबंधन में बहुजन ने चुनाव लड़ा था तो उनका बहुजन का बहुत काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ था, उनका सीट था, लोग जीते भी थे, लेकिन इस बार बिल्कुल शून्य हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि गाजीपुर में अब तक कोई दोबारा लगातार कोई सांसद नहीं बना था। हालांकि मनोज सिन्हा जी भी 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो लगातार नहीं रहे, बीच बीच में अंतराल हुआ, उसके बाद उन्होंने सांसद बना। अब जाल अंसारी जी भी पहले सांसद रह चुके थे, फिर बीच में वो भी एक बार हार चुके थे, फिर उन्होंने दोबारा चुनाव गठबंधन के साथ जीते, फिर और लगातार इससे पिछले भी वही थे, और फिर दूसरी बार भी उन्होंने लगातार दूसरा बार उन्होंने सांसद ये गाजीपुर की जनता ने चुनी है। तो यह एक भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उन्होंने लगातार सांसद 2 बार बन के गाजीपुर में रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। और वहीं जनता का धन्यवाद करते हुए तमाम जितने भी गठबंधन इंडिया गठबंधन में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबका धन्यवाद करते हुए, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्होंने गोदी मीडिया को जम के धोया। आपके भी साख पर बट्टा लगा, जनता को भी बेचैनी हुई, परेशानी हुई, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया। आपने मेरी परीक्षा ले लिया, जनता की अदालत में मेरी परीक्षा हो गई, अब जनादेश को स्वीकार कीजिए। आप ही कहते थे, तर्क देते थे वो बार सपा बसपा का गठबंधन लिए जीतल रहूं, ए बेर तक गठबंधन नहीं के 2 लाख वोट घट गई, जितना वोट था उतने ही वोट पहुंच गया। आप ही कहते थे कि अब ओ बेर तक मुख्तार रहूं, उनका बाहुबल पे जीत ले रहूं लोग, ए बेर तो मुख्तार नहीं खा। क्या जवाब है आपके पास? अपने मन में पूछिए, आपको सवाल बताने वाले जो आपको सवाल बता रहे हैं उनसे पूछिए। फिलहाल मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।